मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय श्री जीवं जीवमदवं जिणवर्वसहेण जेण निर्देष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल हमने 4 या 5 गाथाएं देखी थी, जिसमें अपन ने एक बार आज अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल जो जो अपन ने पढ़ा उसके बाद में आगे की चर्चा अपन करते हैं। कल जो अपन ने पढ़ा था उसमें था कि सबसे पहले तो काल द्रव्य का विशेष लक्षण। तो काल द्रव्य के विशेष लक्षण में एक सामान्य लक्षण देखो कि व्यवहार काल तो जो हम लोग व्यवहार से देखते हैं, है ना, दिन महीना वगैरह। और निश्चय काल था वर्तनारूप परिणमन रूप, ठीक है। उसी काल का एक विशेष लक्षण था कि जो कालाणु है वो एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की भांति रहते हैं, रत्नों की ढेर की तरह, है ना। कि उन्हें कोई भी एक दूसरे को परस्पर मिलते नहीं और अपने अपने स्थान पर परिणमन कराने में निमित्त होते हैं। इस तरह से देखा था। उसके पश्चात काल द्रव्य का हो गया। फिर द्रव्यों की संख्या देखी थी। द्रव्य की संख्या कितनी है? तो जीव द्रव्यों की संख्या, हाँ, द्रव्यों की संख्या में जो जीव द्रव्य है उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और पुद्गल जो है ना, वो कितना है? अनंत प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है और असंख्यात प्रदेशी भी है ना। और जो काल द्रव्य है वो असंख्यात है, क्योंकि एक एक प्रदेश होके असंख्यात है, मतलब उनका नंबर्स कितने हैं? असंख्यात है ना। और धर्म द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेशी तो है लेकिन नंबर में एक है, मतलब एक है और पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य कितना है? असंख्यात प्रदेशी तो है लेकिन पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है। और आकाश कितना है? अनंत प्रदेशी, क्योंकि लोकाकाश के बाहर भी अनंत आकाश है ना। और कैसा है? आकाश अखंड है ना। और अगर हम लोकाकाश को, कोई ऐसे बाउंड्री नहीं है कि यहां से आपकी, मतलब ऐसी कोई बीच में खंड नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि आकाश के जितने भाग में जीवादि 5 द्रव्य रहते हैं उन्हें लोकाकाश कहते हैं, ठीक है, ऐसा हम कहते हैं। ये हो गया द्रव्य की संख्या। उसके बाद में आया था एक एक अस्थिकरण। एक एक मिनट शिल्पा जी। जी। काल तब कितना प्रदेशी है? काल एक प्रदेशी, कालाणु एक प्रदेशी। हाँ, वही वही। और नंबर में नंबर्स कितने हैं उनके? तो असंख्यात। वो ठीक है, नंबर की अंदर प्रदेशी तो एक ही है। एक प्रदेशी, काल को एक प्रदेशी का है। काल को एक प्रदेशी और नंबर, और जीव कितना है? असंख्यात प्रदेशी, है ना। जीव असंख्यात प्रदेशी और पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है। अनंत अनंत प्रदेशी भी। इस तरह से हमने 6 द्रव्यों का और आकाश अनंत प्रदेशी 6 द्रव्यों के संख्या देखी थी। उसके बाद में एक गाथा आई थी, 2 गाथाएं थी कि 5 द्रव्य जो है वो कैसे हैं? अस्थिकाय हैं हाँ और एक द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। तो अस्थिकाय किसे कहा? कि जो काय रूप हो सकता है। काय रूप मतलब जो विस्तार को प्राप्त हो सकता है उसे कहता है, उसे कहते हैं अस्थिकाय। तो 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, जिसे पंचास्थिकाय भी कहते हैं। तो ऐसे 5 द्रव्य में से काल के बिना पांचों द्रव्य कैसे हैं? काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि वो क्या है? दो प्रदेश परस्पर मिलते नहीं है, इसलिए काल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशी है, तो अस्थिकाय नहीं है। क्या ऐसा भी कह सकते हैं? हम्म। काल द्रव्य एक प्रदेशी है हम्म। और बाकी जो द्रव्य हैं वो बहु प्रदेशी हैं। वो प्रदेश सही है, ये बिल्कुल वो सही। अस्तिकाय में आते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना। ठीक है। उसके बाद में हमने उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आया था एक गाथाओं के माध्यम से कि एक मिनट में ये पंचास्तिकाय भी देख रही हूँ साथ साथ में, वो मिल जाएगा तो अच्छा है। मैंने एक्चुअली दिन में देखा नहीं, तो वही मैं देख रही हूँ, मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ना। एक प्रदेश, हाँ। उसके बाद में एक ये था कि पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेश ही होता है, तो उसको आप अस्थिकाय क्यों कहते हैं?
तो उसमें उन्होंने बताया था कि पुद्गल यद्यपि कितना है, एक प्रदेशी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। वो क्या करता है पुद्गल, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, तो अन्य सब परमाणु को अपने साथ में मिक्स करता है, जो मतलब बिछड़ते हैं छूटते हैं, इसलिए कैसा है, बहुप्रदेशी, इसलिए उसे अस्थिकाय कहा है। ठीक है, ये एक गाथा के माध्यम से बताया था। जो और उसमें जो उद्गल द्रव्य के बारे में ये भी तो है हम्म कि वो एक परमाणु में एक प्रदेशी जरूर होता है, हम्म मगर वो मोस्टली व्यवहार रूप से हाँ स्कंदों में ही पाया जाता है। हाँ, स्कंद में ही पाया जाता, सही है, कि मतलब जनरली वो अकेला कभी रहता नहीं है हाँ, ना। वही तो मैंने कहा, जो अकेला। साइंस 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 में भी बताया ना कि वे एक परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता, यस। तुरंत कंबाइन करता है वो दूसरे के साथ। जैसा ही आपने पहले जैसा विवेचना में ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिकली बताया था, हाँ जब अस्थिकाय की बात हो रही थी, तो हाँ। आपने बताया था कि हालांकि उद्गल का एक परमाणु एक प्रदेशी है, मगर वो हमेशा स्कंद की उसमें पाया जाता है, इसलिए उसको अस्थिकाय में इंक्लूड किया गया। बराबर। उसके पश्चात अपना था, लास्ट गाथा थी अपनी, एक प्रदेश है ना। एक प्रदेश किसे कहते हैं, तो पुद्गल का अणु मिनिमम जितनी जगह घेरता है, मतलब एक परमाणु जितना स्पेस घेरता है, उसको क्या कहते हैं, एक पुद्गल प्रदेश। एक प्रदेश कहते हैं, है ना। और ये भी बताया था कि उस प्रदेश में अनेक द्रव्यों को भी समाहित करने की शक्ति है। तो इस पर से मैंने कहा था एक पंचाष्टिकाय की गाथा देखेंगे, मैंने पूरे दिन में देखी नहीं, अभी देख रही हूँ, कोई बात नहीं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लियर है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब आगे ले लीजिए आप, अपन सारांश पढ़ लेते हैं प्रथम अधिकार का। हाँ ठीक है, प्रथम अधिकार का सारांश। इस अधिकार का सार यह है कि जीव को मोह के साथ एक, मोह अर्थात, मोह मतलब राग द्वेष पुण्य पाप कषाय सब ले लो, है ना। मोह एक जनरली उसका कितना नाम है, जनरल जनरल हाँ टर्म, हाँ। जनरल टर्म है ना, के साथ एकत्व बुद्धि है, उसे छोड़कर अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए, है ना। ये सार है पूरे अधिकार का। मेरा आत्म स्वरूप सर्वतः निज स्वरूप चैतन्य के परिणमन से परिपूर्ण भाव वाला है। इसीलिए यह मोह मेरा नहीं लगता, अर्थात इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निदान हूं। ऐसा निश्चय करके स्वतः अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, है ना। यह मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। ठीक है, इस तरह की गाथा है। आगे दूसरा, मेरी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति द्वारा ग्रासीभूत किए जाने के कारण मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो, ज्ञान में तदाकार निमग्न हो रहे हो। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, ऐसे यह धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अथवा अन्य जीव, यह समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। मतलब यहाँ अंतर्मग्न का अर्थ क्या है, जैसे अपने ज्ञान में जो झलकता है, तो क्या लिखा है, अपनी जो शक्ति है, अपनी शक्ति कौन सी है, प्रचंड चिन्मात्र शक्ति द्वारा। और अपन क्या है, अपन को ऐसा लगता है कि सभी द्रव्य ने मेरे अंदर प्रवेश कर लिया है, लेकिन द्रव्य कभी भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करते, वो बाहर ही रहते हैं। अपन सिर्फ किससे, अपने ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, है ना। तो ये जो परद्रव्य मेरे अंदर प्रकाशित होते हैं, वो क्या है, उनसे मेरा कोई भी परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है, ऐसा बताया। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव पने के कारण परमार्थतः मतलब वस्तुतः निश्चय से अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभावी होने के कारण परमार्थतः बाह्य तत्वपने को छोड़ने में असमर्थ हैं। मतलब वो जो भले ही मेरे अंदर झलक रहे हैं, लेकिन वो मुझ रूप नहीं होते, है ना। परद्रव्य परद्रव्य में ही रहता है और मैं मुझ में ही रहता हूं, मेरे ज्ञान स्वभाव में बिल्कुल भी वो प्रवेश नहीं करते। आगे ऊपर लीजिए सर। पढ़ लीजिए, है ना, समय सार कलश 30 का ये लो, है। हाँ बोलिए। हम्म हाँ, और फिर यहाँ स्वयमेव नित्य उपयुक्त तथा परमार्थतः एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ, ऐसा भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूं,
इसीलिए गेय ज्ञायक स्वभाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रकट स्वाद में आने वाले स्वभाव के भेद के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ। निर्मम मतलब ममता से रहित हूँ, उनसे मैं अपनापन नहीं करता हूँ, है ना। क्योंकि सदा अपने में एकत्व को प्राप्त होने के कारण आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों स्थित रहता है। इस प्रकार भावक भाव से तथा ज्ञेय भावों से जीव को भेद ज्ञान करना चाहिए। यह इस अधिकार का सार है। अब देखो ये भावक भाव क्या होता है और ज्ञेय भाव क्या होता है ना। देखो जीव के तीन तरह के संबंध, दो तरह के संबंध, संबंध तो बहुत तरह के होते हैं, है ना। मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं कि उनसे हमें क्या करना है, भेद ज्ञान करना है। जैसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना। ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ज्ञेय मतलब जिन पदार्थों को अपन जानते हैं, जो पदार्थ जानने में आते हैं वो होते हैं ज्ञेय, और मैं हूं उनका ज्ञायक, ठीक है। तो हमने अनादि से क्या किया है, हमने ज्ञेय लुब्धता के कारण उन ज्ञेय भावों से, जो ज्ञेय भाव, जैसे अपने ज्ञान में कोई पर पदार्थ झलक रहा है तो वो क्या हुआ, ज्ञेय भाव हुआ। हमने क्या किया, ज्ञायक और ज्ञेय को दोनों को मिला लिया, हमने उस पर पदार्थ से अपनी भिन्नता नहीं की। तो इस ज्ञायक और ज्ञेय में हमें क्या करना है, भेद ज्ञान करना है ना। वो जो ज्ञेय भाव है वो ज्ञायकमय ही है। इसे एक उदाहरण से हम जैसे समझेंगे, जैसे दर्पण के अंदर कोई मोर झलक रहा है ना। तो दर्पण के अंदर मोर झलक रहा है, तो जो दर्पण के अंदर जो मोर है वो क्या है, मोर थोड़ी है, वो तो एक्चुअल में दर्पण है, और दर्पण से ही बना मोर है। अभी वो मोर हट जाएगा तो दर्पण के अंदर कोई झलक नहीं आएगी। तो इसी तरह हमें ये जानना है कि हमारे अंदर जितने भी भाव हो रहे हैं, जितने भी पदार्थ झलक रहे हैं, जिन जिन पदार्थों का हम ज्ञान कर रहे हैं, वो सब किससे निर्मित है, ज्ञान से ही निर्मित है ना। वो पर पदार्थ नहीं है। तो इन ज्ञेय भावों को हमें क्या समझना है कि ये मेरे ज्ञान की ही रचना है। तो वो जो पर है उसका मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं हुआ। इसे बोलते हैं ज्ञेय भावों से जीव को भेद ज्ञान करना, ठीक है। और भावक भावों से जीव का भेद ज्ञान करना क्या कहलाता है, भावक भाव कहलाते हैं जो हमारे अंदर कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव हैं, है ना। उन्हें बोलते हैं भावक भाव। तो कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले भाव कौन से हैं, ये सब विकारी भाव, तो उन्हें कहते हैं भावक भाव, है ना। तो इन भावक भावों से और ज्ञेय भावों से, दोनों से हमें क्या करना है, भेद ज्ञान। तो मैं कैसा हूं, टंकोत्कीर्ण हूं, चिन्मात्र हूं, अखंड हूं, चेतन चैतन्य ज्योति वाला हूं। इस तरह से हमें भेद ज्ञान करना चाहिए, ठीक है। तो ये छह शिल्पा जी, एक मिनट, ये LK जैन साहब हमारे हैं, लाइन पर है। जी वो जी, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा, लाइन पे दिख रहे हैं क्या, एक विनीत कुमार? मिनट। मेरे को भी गायक भाव क्या होते हैं, गायक भाव भी जानना है। गे तो पता पड़ेगा, जी जी जी, और गायक, और हाँ एक हाँ बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए गे और गायक में। हाँ हाँ एक हाँ, तो ये एक्सप्लेन कर देना, और दूसरा उनको थोड़ा बेसिक रिपीट कर देना जो अपन ने पढ़ा है अभी तक। LK जैन साहब, एल के जैन साहब ने तो अभी लॉग इन भी नहीं किया वो कह रहे हैं मेरे, एलके मैं जिन सब वैसे तो सुन अंदर है सुन ही पा नहीं। रहा हूँ, है। मैं इस पे नहीं सुन पा रहा हूँ, बोले मैं फोन से सुन पा रहा हूँ, पता नहीं ऐसे वो कुछ बोल रहे गैलेक्सी गैलेक्सी पे है शायद वो। अच्छा, गैलेक्सी पे है। A10 उन्हीं का लग रहा है, मेरे को लग रहा है। अच्छा, कोई और नंबर से है, दिख तो रहे नहीं है मुझे तो। हैं। हाँ नहीं, वो दिख नहीं रहे, उनका फोन आया था। एल के जैन साहब, जरा आप अपना अनम्यूट करो अगर है आप तो। देखिए कहाँ है? लेकिन आवाज तो गैलेक्सी A10 उनका नहीं है सर। हाँ, मैं एक मिनट बात करता हूँ, आप तब तक वो एक्सप्लेन करिए, इनको शिल्पा जी को प्रश्न एड्रेस करिए। हाँ ठीक करती हूँ ना, एक मिनट। हाँ, अभी आपने पूछा ना ज्ञायक भाव क्या होता है, ठीक है। देखो ये जो ज्ञायक भाव और भावक भाव लिखा है ना, ये जब अपन समय सार पढ़ा अपने स्वाध्याय ग्रुप में भी, तो उसमें आचार्य देव ने तीन गाथाएं लिखी है, 30, 31 और 32, है ना। उसमें बताया है कि सबसे 31वीं गाथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों से क्या करना है, स्वयं को जीतना है। उस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने ज्ञेय भावों से ज्ञायक ज्ञेय संबंध जो होता है, ज्ञायक मतलब होता है जानने वाला, है ना, और ज्ञेय मतलब होता है जिनको हम जान रहे हैं, ठीक है। तो हम देखो, आप उदाहरण जैसे मैंने दिया कांच का, कांच तो हो गया ज्ञायक, और कांच के अंदर जो मोर की झलक है वो हो गया ज्ञेय, समझे। तो उस पे हमारा वो अपना कांच, वीडियो दिखा सकते हैं क्या, अनम्यूट कर सकते हैं?
कांच और अंदर का मोर एक्चुअल में अलग अलग नहीं है ना। क्योंकि जो अंदर का मोर है वो क्या है, कांच से ही बना हुआ है ना। तो हम्म। और अगर कोई अज्ञानी होगा तो वो क्या मानेगा कि ये मोर जो है वो अंदर प्रवेश कर गया है ना। इसलिए ही हम सब क्या कर रहे हैं अनादि से, हम जिस भी पदार्थ को जान रहे हैं तो हम क्या मानते हैं, ये सब पदार्थ मेरे अंदर प्रवेश कर गए हैं, है ना। मेरा ये मेरा कपड़ा, ये मेरा, क्योंकि हम ऐसा क्यों मानते हैं मेरे अंदर प्रवेश कर गए, मतलब ये सब अपने अंदर वो जो पदार्थों की अपन एक्चुअल में जानते किसको है, अपने ज्ञान के अंदर जो आकार बन रहा है उसी को अपन जानते हैं। और वस्तुतः निश्चय से तो, और मान क्या लिया है अपन ने कि अपन इन पुद्गलों को जान रहे हैं। एक्चुअल में उन पुद्गलों को अपन जानते ही नहीं है, वो तो निमित्त है बाहर जो वस्तु है ना। एक्चुअल में तो अपन अपने ज्ञान में जो ज्ञायक की गेय भावों की रचना बन रही है उन्हीं को जान रहे हैं एक्चुअल में तो, है ना। उन्हीं गेय। एलके जैन साहब आ गए हैं, बोलिए एलके जैन। हाँ हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। बोलिए बोलिए, तो आपका कुछ सवाल था। हाँ इस सवाल ही मुझे वो पूरी जानकारी चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था, मुझे टोटलिटी में ही जानकारी चाहिए। हाँ, अच्छा। फिर से अभी संक्षेप में बताएंगे आप। हाँ जी जी। बताती हूँ। अभी थोड़ा सा अभी मैं ज्ञायक भाव वाला बता दूं, ठीक है। हाँ, तो इनका ये पहला जी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये ज्ञायक भाव और गेय भावों से हमें भेद ज्ञान ये करना है कि हमारे अंदर जो ज्ञान, जो पर पदार्थों की आकार बन रहे हैं वो आकार पर नहीं है, मतलब पर ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है। मैं ज्ञान हूं और मैं अखंड एक सामान्य ज्ञान हूं, है ना। इन गेय भावों के कारण मेरे ज्ञान के खंड खंड नहीं हुए हैं। देखो ये समय सार में बहुत सुंदर कलश है, समय सार के जो पीछे के कलश हैं कि हाँ, अज्ञानी, इसमें पशु का 14 कलश है ना। तो ये अपन क्या करते हैं, इन गेय भावों के कारण अपनी आत्मा को खंड खंड रूप मान लेते हैं, है ना। अपने को अपन बांट लेते हैं गेय भाव के कारण। एक्चुअल में वो अपन उससे बटे ही नहीं है। अपन अपने स्वयं को जब अखंड देखना शुरू करेंगे, ये एक क्या है, मतलब कहते हैं ना, आर्ट है। आर्ट ऑफ वॉचिंग सेल्फ, खुद को देखने की कला, है ना। तो ऐसा हो गया गायक भाव और गे, ऐसे ही भावक भाव और वो है। भावक भाव मतलब क्या होता है, जो मोहनीय कर्म है ना। मोहनीय कर्म तो होता है भावक, भावक मतलब भाव कराने वाला। और अपना आत्मा है भाव्य, भाव्य मतलब भाव रूप परिणमत होने वाला। तो कौन से भाव, कषाय के भाव। मोहनीय कर्म में क्या क्या आ गए, क्रोध मान माया लोभ ये सब आ गए। तो उस मोहनीय कर्म का जब बाहर में उदय आता है तो अपने जीव के अंदर मोह राग द्वेष कषाय ये सब भाव्य रूप अपना आत्मा परिणमत होता है। परिणमित होते हुए भी उस समय यह जीव उन भाव रूप नहीं होता है। जैसे बाहर आग लगी हुई है ना। बाहर मतलब सिनेमा के पर्दे पे आग लगी है, बम फूट रहे हैं, लेकिन सिनेमा के पर्दा उससे बिल्कुल भी टच होता है, बिल्कुल पर्दे को कुछ नहीं होता है। लेकिन देखने वाला तो एकदम डर जाता है, अरे बाप रे ये सामने से आ गया, ये डर जाते हैं अपन, है ना। वैसे ही अपने जीव के अंदर विकारी भाव जब उत्पन्न होते हैं तो अपन को लगता है मैं क्रोधी हो गया, मुझे मान आ गया, मेरे अंदर जलन के भाव आ रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर बहुत दुख हो रहा है, मैं लो फील कर रहा हूं, मैं हाई फील कर रहा हूं। अपन खुद को उस रूप मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें क्या करना है, उन भावों से भेद ज्ञान करना है। समझ आ गया सरिता आंटी, आपको समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा नहीं, आपको थोड़ा सरिता जी, गायक गायक गे भाव में प्रॉब्लम है या भावक भाव में? भावक भाव में तो नहीं है। भावक भाव मतलब जो विकारी भाव हो गए, हाँ, जो गाय मोहिनी कर्म से हो रहे, मेरे को गे और गायक में थोड़ा सा, देखो बहुत एक सिंपल है जानने अभी। वाला और मैं एक ज्ञान में आ रहा, इतना मेरे को मैं समझ में आ गया। हाँ, और एक वो मैं गे उदाहरण, नहीं है, एक मतलब जो उदाहरण आ मैं रहा आपको अंदर, मैंने यही समझा, जो आ रहा अंदर तो एक प्रतिबिंब जैसे, तो हम उसमें जैसे पुद्गल को भी हम अपना मान रहे हैं, बट जैसे दुख हो रहा है तो ये हमारे अंदर दुख आ रहा, हम ऐसा मान रहे, पर इन्होंने बताया ना कि कोई द्रव्य प्रवेश नहीं कर पाता, ये भिकारी भाव आ रहा है, पर ये हमसे अलग है। नहीं नहीं, एक मिनट में आपको थोड़ा जो हाँ। ये मैंने मतलब एग्जांपल दिया हमने ना। ज्ञायक को समझ लिया, हम समझ रहे हैं ज्ञेय जो है ज्ञायक है। ज्ञायक मतलब हमारी आत्मा, हमारा चेतना, जो हमारा ज्ञान है। तो ये ज्ञायक हो गया हमारी आत्मा, और ज्ञेय हो गया जिसे हम क्या? जान रहे हैं। और हमने गलती ये करी, हम ज्ञेय को ही ज्ञायक मान ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं यही हमारा सब कुछ है, पर मतलब पर तत्व को हम अपना मान रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा आपको और एक बात बताऊं। जैसे कि हम्म। एक तालाब में पानी भरा हुआ है। हाँ। उस पानी में मैं वहां खड़ा हुआ था तो मेरा चेहरा उसमें दिख रहा है। ठीक है। हम्म। थोड़ी देर बाद आप और भी लोग आ गए, सबने अपना अपना चेहरा उस तरफ घुमाया तो सबके चेहरे उसमें झलकने लगे।
तो क्या वो जो तालाब का पानी है वो उतने भाग में बट गया, या पानी तो वैसे ही का वैसा रहा, खाली उनकी झलक उसमें आ रही थी? क्या रहा हुआ एक्चुअली? पानी तो वो ही रहा, पानी झलक बटा आ क्या? रही है। नहीं। गेहूं में बटा क्या कि इसमें आधा चेहरा आपका, तो इतना उतना पानी का टुकड़ा आपकी तरफ चला गया, उतना किसी और के पास चला गया, या पानी वैसे ही नहीं। वैसा रहा, है ना? लेकिन हम्म। पानी ने उन झलकों को महसूस महसूस किया, हम लोगों ने देखा कि वो पानी के अंदर में वो प्रकट हो रहा है, ऐसा आकार हम तीसरा आदमी एक देख रहा है। वो मालूम पड़ रहा है इतने लोगों के आकार उसमें आ रहा है, लेकिन पानी तो पानी ही है, उसके कोई खंड नहीं हुए, और ना ही वो व्यक्ति जिनकी छाया पड़ रही थी वो उसके अंदर प्रविष्ट हुए, हम्म। है ना? तो गेय अपने में थे और गायक अपने में था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा, उसकी स्वच्छता के कारण, पानी की स्वच्छता के कारण वो सारे गेय उसमें झलक रहे हैं। अच्छा, गायक हो गया पानी, और गे हम्म, हो गए जो हम झांक रहे हैं, यानी व्यक्ति। व्यक्ति। ठीक है ना? हाँ। अब अगर वो कहे कि वो मेरे अंदर प्रविष्ट हो गए पानी, ऐसा मानने लगे, तो ये गलत, उसकी गलती है ना ये सब। हम्म। पानी में तो प्रविष्ट नहीं हो, या हम ऐसा मानने लगे कि हम उसमें प्रविष्ट हो गए, तो हमारी गलती। ठीक है ना? तो वो जहाँ वास्तव में जो भी गायक मतलब हम अपनी आत्मा को जान लें, और जो हम, ये है वो हमारा ज्ञान, जो भी मतलब हाँ, जो ये ज्ञान मतलब हम जितनी कर रहे सामान बाहर बाहर की चीजें जितनी दिखाई दे रही हैं वो सब ये हैं। हैं। ओ, आ गया समझ में। हाँ, हाँ। तो ललित मैंने जी उनको, आपको आया? जो ललित जी मेरे आपको एक समझ में आया? जी जी जी, नहीं अच्छा, विजयन साहब ने बताया, क्लैरिटी आई। बराबर। चलिए, जी। और ठीक है। बेसिक थोड़ा सा इनको बता दीजिए शिल्पा जी, अभी तक हाँ जो जी पढ़ा जी है जी रिवीजन जी। हल्का सा। द्रव्य संग्रह का बताना है ना आप अभी वापिस। हाँ, पहले क्या? द्रव्य संग्रह का क्या, ललित जी इतने बता दें आपको द्रव्य संग्रह के बारे में अब मेरे लिए संक्षिप्त? सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो या तो मैं अलग से पढ़ लूँ, अरे नहीं, देख ऐसा लीजिए कुछ हाँ जैसा बोलो। आप दें। नहीं नहीं, अभी तो 2 मिनट में आपको सब समझा देंगे, हाँ बोलो। जी। ठीक है ना? द्रव्य संग्रह का अपन ने अभी पहला अध्याय पूरा किया है ना? पहला अधिकार, सॉरी, अध्याय अधिकार। तो उसमें अपनी 27 गाथाएं हो चुकी है। ठीक है। तो 27 गाथाओं का अपन एक बार थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आचार्य देव ने मंगलाचरण किया पहली गाथा में, तो उसमें उन्होंने बताया कि यह पूरा संसार है वो 6 द्रव्यों से निर्मित है। उन द्रव्यों को हम 2 भागों में बांटते हैं, जीवम अजीवम दब्बम, है ना? एक जीव द्रव्य है और एक अजीव द्रव्य है। ठीक है। जीणवर वसहेण जेण निडिथम। अभी ये संसार इन 6 द्रव्यों से बना है। किन्होंने बताया? तो हमें जिनेन्द्र देव वृषभ, जो जिनवर वृषभ हैं, मतलब जो आदिनाथ भगवान हैं, सब जिनवरों में भी श्रेष्ठ हैं, उन्होंने हमें बताया। ठीक है। अभी हम आपको नमस्कार करके उन भगवंतों को, इन द्रव्यों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। अब 28 गाथाओं में इन 6 द्रव्यों के बारे में विशेषताएं बताई गई है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की जीव द्रव्य से। तो जीव द्रव्य के कुछ लक्षण बताए, तो 9 लक्षण बताए। क्योंकि देखो, सुखी हमें होना है, तो हम जीव है, तो हमें सुखी होने के लिए 9 लक्षण बताए। आप सबसे पहले खुद को पहचानो। हमने क्या किया है? हमारा अस्तित्व पुद्गल में मान लिया है। तो सबसे पहले जीव की पहचान करने के लिए बताया, जीव कैसा है? उपयोगमय है, अमूर्तिक है, उपयोग में अमूर्तिक करता है, भोगता है, और स्वदेह परम प्रमाण है, और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, संसारी भी है, सिद्ध भी है, और भोक्ता। इस तरह से 9 लक्षण बताए, है ना? और एक एक गाथाओं के द्वारा हर एक लक्षण को बताया कि उपयोग वाला है, मतलब जीव के अंदर ज्ञान दर्शन है। अमूर्तिक है, मतलब जीव के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। जीव ऊर्ध्वगमन स्वभावी, मतलब जीव को हमेशा ऊपर जाना अच्छा लगता है। देखो, नीचे कौन दबता है? जिसके ऊपर भार होता है। और जीव कैसा है? मुक्त रहना चाहता है। हमें देखो, जनरली लोक में भी हमें बंदिशें पसंद नहीं है, हमें फ्री रहना अच्छा लगता है। हमें अपनी इच्छा, हम हमारे फ्रीडम, देखो आज पूरी दुनिया में फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव बंधन वाला नहीं है। तो हम मुक्त होना चाहते हैं, है ना? तो हमारा स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन, ऊपर उठने के स्वभाव वाले हैं हम, है ना? तो ऊपर उठकर क्या करेंगे? जहां तक लोकाकाश है वहां तक जाके रुक जाएंगे, तो सिद्ध भी होते हैं जीव, है ना? फिर संसारी, ऐसा नहीं है कि सब जीव और सिद्ध है। ये जो जीव है, तो ये दूसरे में भी यही यही रिक्वायर, मैं सोचता हूँ कि उसको भी क्वालिटी होनी चाहिए। एक को तो क्वालिटी आपने बताया कि हाँ उसको ऐसा होना चाहिए, पर हम्म, जो पुद्गल है या दूसरा है, या मतलब है तो वो भी पुद्गल, हाँ। लेकिन वो चाहता है कि भाई ये, नहीं, देखिए, जैसे कि पुद्गल तो हमेशा बंधन कर लेता है। पुद्गल का परमाणु जो है वो कभी अकेला नहीं रह पाता है, हमेशा ज्वाइंट होना चाहता है, और हमेशा बंधन में ही रहता है। और जीव हम्म कैसा?
मुक्तगमन स्वभावी है, मुक्त रहना चाहता है। एक मिनट, क्या आपका जी। क्या प्रश्न है ललित जी? मतलब जो दो स्थिति है, जैसे अगर इवन पुद्गल भी है या, तो उसका भी विचार तो दो तरह के रहते होंगे, भाव से, या दो तरह के हैं, या उद्गल के भाव एक ही थोड़ी तरह होता का है। उद्गल के है? भाव कैसे होंगे? सिर्फ उद्गल तो अचेतन है। हाँ, वो तो अचेतन है, वो तो अचेतन ही रहेगा, हर हाँ। स्थिति में अचेतन ही रहेगा उसका, तो खैर यस। हाँ, सिर्फ जीव द्रव्य ही चेतन है, बाकी सब द्रव्य जो है, पांच द्रव्य जो अचेतन है। अचेतन है। ठीक ठीक। है ना? ठीक है, आगे बढ़े, जी। है ना। हाँ, उसके बाद में जीव के लक्षण बता के पुद्गल के बारे में आया। तो पुद्गल कैसा है? जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, वो पुद्गल है ना। फिर धर्म द्रव्य हम्म। कैसा है? पूरे लोक में फैला हुआ है और गति में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य कैसा है? रुकने में, स्थिति में सहायक है और पूरे लोक में फैला हुआ है। आकाश द्रव्य कैसा है? समस्त पदार्थों को जगह देता है और अनंत प्रदेशी है। और काल द्रव्य कैसा है? परिणमन कराता है, वर्तना लक्षण वाला है। और अगर उसे हम बांटे तो घड़ी घंटे इस तरह से हम व्यवहार काल से समझने के लिए उसे हम उसे उसका हम बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो व्यवहार काल है। निश्चय काल कैसा है? वर्तना लक्षण वाला है। फिर हमने हम्म। ये गाथा देखी कि उस काल का एक और विशेष लक्षण है कि वो कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। तो काल एक्चुअल में होता है एक प्रदेशी, है ना। एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, किसकी तरह? रत्नों की राशि की तरह, है ना। तो कहाँ तक फैले हुए ये? पूरे लोकाकाश में। लोकाकाश के बाहर काल द्रव्य नहीं है ना। तो वहां पर भी लेकिन आकाश द्रव्य है सिर्फ, बाकी कोई द्रव्य वहां पर नहीं है। इस तरह से सिर्फ एक काल द्रव्य है, वो एक प्रदेशी है। बाकी सब द्रव्य कैसे हैं? असंख्यात, अनंत प्रदेशी और बहुप्रदेशी ऐसे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में एक गाथा आई थी कि छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य जो है वो अस्थिकाय हैं। अस्थिकाय मतलब काय रूप बन सकते हैं। काय मतलब जिनकी, कहते हैं ना, बहुप्रदेशी है जो। तो बहुप्रदेशी कितने हुए? पांच हुए, कि सिर्फ काल एक प्रदेशी है, बाकी के पांच। फिर अगली गाथा हम पूछा कि पुद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेशी होता है, तो उसको आपने अस्थिकाय कैसे कहा? तो गाथा में हम्म। जवाब दिया कि यद्यपि पुद्गल एक प्रदेशी है, परंतु उसके अंदर बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। वह स्कंद रूप हो जाता है बहुत ही शीघ्र ही, इसलिए उसे भी अस्तिका कह सकते हैं। ठीक है। और वो स्कंद रूप में ही रहता है, मतलब राइट। दिखता नहीं है। हाँ। हाँ। और लास्ट हमारा था कि एक प्रदेश किसे कहते हैं? आप बार बार कह रहे हो ना, एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। तो प्रदेश हम्म। क्या होता है? तो एक पुद्गल परमाणु आकाश का जितना भाग घेरता है उसे कहते हैं एक प्रदेश, है ना। और उस प्रदेश के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक पुद्गल परमाणु को तो अवगाहना देता ही है, लेकिन साथ साथ में वो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, अनंत पुद्गल परमाणुओं को भी जगह दे सकता है। इसके लिए क्या उदाहरण आया था कल? बताया था कि जैसे एक पानी का ग्लास है, उसके अंदर राख डालो आप, तो राख भी उसके अंदर क्या हो जाती है? एडजस्ट हो जाती है। उदाहरण इस अपने शास्त्र जो पढ़ रहे हैं उसमें उदाहरण आया था, लोहे का गोला है, उसको आप तपाओ तो वो अग्नि लोहे के अंदर समाहित होती जाती है। आप उसको अग्नि और देते जाओ और देते जाओ, तो उसके अंदर एकोमोडेट होती जाती है ना, बाहर नहीं निकलती है। उसी तरह से एक परमाणु के अंदर अवगाहना की शक्ति होती है एक प्रदेश के अंदर, है ना। वह पुद्गल परमाणु को तो रखता ही है, लेकिन अनेक द्रव्यों को भी अपने अंदर अवगाहना दे सकता है। अफगान शक्ति है। जी, ठीक है। इस तरह जी। से समझ लिया, जी। 27 गाथाएं पूरी हुई थी। फिर हमने सारांश देखा था आज अपन अभी तक की क्लास में, कि ये हमने इतना सब पढ़ लिया, द्रव्य वगैरह क्यों पढ़े हम, क्या रीजन इनको पढ़ने के पीछे। तो सारांश में यह बताया कि जो जीव है वो दुखी है। किसके कारण से दुखी है? ये पर पदार्थों में राग द्वेष भाव में क्या कर रहा है? एकत्व कर रहा है ना। और जो बाकी के पांच द्रव्य है, उन सब का काम अपने सिर पे ले रहा है ना। मैं परिणमन कराता हूं, मैं चलाता हूं इस संसार में सब द्रव्यों को, मेरे जिम्मे ये, है ना। तो उन सब से वेद ज्ञान करे। और अपना स्वभाव मूलतः कैसा है? चैतन्य के लक्षण वाला है ना। तो यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि छह द्रव्यों से लोक बना है और छह द्रव्यों में मोह तो कोई आया ही नहीं। तो मोह है क्या? एक्चुअल में मोह कुछ नहीं है, अपनी विपरीत मान्यताएं हैं। ठीक है। तो यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता है, इसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। तो अपने आत्मा का अनुभव करना ही एक सारभूत बात है ये। और दूसरा बताया कि ये जो जितने भी छह द्रव्य हैं, इनसे मेरा कोई भी संबंध नहीं है, मैं एक ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ। और पर द्रव्य से भिन्न स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा है? बाह्य तत्व मतलब बाह्य पदार्थ अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते, और मैं मेरे स्वरूप को नहीं छोड़ता, है ना। इसके लिए मैं कैसे किसका अनुभव करूं? अनाकुल आत्मा का अनुभव करूं। और निश्चय से एक हूं,
गेय गायक स्व मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ मिलन रूप होने पर भी प्रकट स्वाद में आने वाले स्वभाव, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर पदार्थ मेरे अंदर झलक रहे हैं तो मेरे अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन मेरा स्वाद ज्ञानमय है ना। और पर पदार्थ कैसे हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, उनकी जाति और मेरी जाति भिन्न भिन्न है। तो इसके कारण मैं इन सब से क्या करूं? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन सब द्रव्यों से के प्रति मैं निर्मम होता हूं, इन सब से मैं अन्यत्व करता हूं और मैं अपने गायक भाव में ही स्थित होता हूं। इस प्रकार से वेद ज्ञान करना इस पहले अधिकार का सार है। हो गया? ठीक है, जी समझ में आ गया? जी नहीं जी, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत 10 मिनट अच्छा। में पूरा एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपने कर हाँ, दिया, बहुत गंभीर, बढ़िया। हाँ, yes, जी। बहुत बढ़िया समरी दे दी शिल्पा जी आपने। हाँ हाँ, ठीक। अब आप अपना वीडियो ऑन करके रखें। मेरा तो हाँ, मेरा वीडियो ऑफ है? यस, अभी तो ऑन था, हाँ हाँ। वो ऑन है? शायद अब नहीं। ऑन हुआ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, पहले अरे भी था सब, पहले भी था शायद वो, लेकिन वो फोन है ना तो इधर उधर हो गया था थोड़ा। ये बाकी कुछ नहीं ऐसा, चक्कर अभी मेरा ऑफ हो गया। नहीं, आपका नहीं चालू है, चालू है वीडियो, आपका चालू चालू है, है। चालू है आपका। दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं तो एक्चुअली मैं, देखो जो इसमें क्या करती हूँ, मेरे मेरे फाइल में जो व्हाट्सएप पीडीएफ है वो खोलती हूँ तो मुझे लगता है मेरा वीडियो नहीं दिखता है मुझे। अभी मेरे पे स्क्रीन है जूम की तो मेरा वीडियो दिख रहा है, हाँ और हाँ, मैं देखो। शायद ये पीडीएफ खोल दिए, अब मेरा चेहरा शायद नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा नहीं, है? दिख रहा है, दिख दिख रहा रहा है, है। दिख रहा दिख है। रहा है, दिख रहा है? है, दिख रहा है। मैंने इनके मैंने जब दबे पीडीएफ दिख खोलती हूँ तो मैं थोड़ा जूम करती हूँ। इसके लिए मैं ऊपर नीचे करना हो तो क्या अपने हाथ में कंट्रोल रहता है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। इसके लिए मैं मेरे मेरे फोन पे शेयर किया हूँ, मैं वो पीडीएफ देख लूँ इसलिए। चलिए, तो और ऐसा कुछ देना, मैं देख लूंगी, ठीक है। हाँ हाँ चलिए, आज अपन अपन दूसरा अध्याय चालू करते हैं। अभी पहले अधिकार में हमने क्या देखा कि छह द्रव्य के बारे में, है ना। अब दूसरे अधिकार में छह द्रव्यों में जो जीव द्रव्य के विशेष है ना, उन पदार्थों के बारे में, मतलब ये से हम कह सकते हैं नौ तत्व अधिकार, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था? द्रव्य अधिकार। अब हम पढ़ेंगे तत्व। जी, ठीक है। चलिए अपन अब शुरू करते हैं। द्वितीय अधिकार, आश्रवादी पदार्थों का वर्णन, ठीक है। आसव बंधन संवर निजर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेण पवनामो बंध आश्रव पुण्य पाप मोक्ष संवर निर्जरा विशेष जीव जीव के संक्षेप में उनको कहें। ठीक है, देखो छह द्रव्य पढ़ लिए। अब हमने सारांश में ये देख लिया कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो सब पर है ना। अभी खेल किस में चल रहा है? जीव और अजीव। क्योंकि हमको देखो, दिखता है पुद्गल, देखने वाला है जीव, बस इन दोनों का नाटक इस दुनिया में चल रहा है। और जीव क्या करता है? उस पुद्गल पे इतना रीझ गया है कि उसके चक्कर में खुद को भूल गया है और बहुत दुखी हो रहा है। ठीक है। तो अब इन नौ पदार्थ अधिकार में, इस एक्चुअल में अधिकार का नाम है नौ पदार्थ अधिकार, है ना। नौ पदार्थ अधिकार में उन जीव और अजीव के जो विशेष हैं, विशेष का मतलब होता है उन जीव और अजीव की जो पर्याय आश्रव बंध रूप परिणमित होती है जिनके कारण दुख होता है, संवर निजरा रूप परिणमित होती है जिनके कारण सुख का द्वार खुलता है, और मोक्ष रूप परिणमित होती है जिसके कारण से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। तो उन जीव और अजीव के विशेष जो आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष और पुण्य पाप भाव है ना, आश्रव के दो भेद है, पुण्य और पाप, उनको हम विशेष रूप से समझेंगे। ठीक है। अन्वयार्थ देखते हैं। जो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष स मतलब सहित पुण्य पावा, पुण्य और पाप सहित सात तत्व हैं, वे जीवा जीव विशेषा, जीव और अजीव द्रव्य के भेद हैं। भेद है मतलब उसी के विस्तार है। ठीक है। तेवी वे भी समासेण मतलब संक्षेप में पबनामो कहते हैं, है ना। किनको? अब हमने छह द्रव्य अधिकार पढ़ लिया। अब हम दूसरे अधिकार में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है सात तत्व नौ पदार्थ अधिकार, है ना। देखो सात तत्व होते हैं, उन्हीं सात तत्वों में यदि आश्रव तत्व के दो भेद कर दें, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, तो वो हो जाते हैं नौ पदार्थ। ठीक है। उन नौ पदार्थों को अब हम संक्षेप में कहते हैं। ठीक है।
अब भावार्थ बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर भावार्थ दे रखा है, चलिए पढ़ती हूँ मैं। 7 तत्वों के नाम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष, यह 7 तत्व हैं। दूसरा पॉइंट है जीव अजीव की व्याख्या। जीव अर्थात आत्मा, वह सदा ज्ञाता स्वरूप, पर से भिन्न और त्रिकाली स्थायी है ना, मतलब परमानेंट रहने वाला है, ठीक है। ऐसे जीव अनंत हैं। अजीव अर्थात जड़, जिसमें चेतना और ज्ञातृत्व नहीं है, ऐसे द्रव्य 5 है। कौन से? अभी बता रहे हैं। धर्म, उस उनमें धर्म, अधर्म, आकाश, तीनों प्रत्येक एक एक हैं, और कालाणु असंख्य हैं। यह चारों रूपी हैं तथा पुद्गल रूपी स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सहित है। इसकी संख्या अनंतानंत है। मतलब जीव के बारे में बताया ना, कि जीव कैसा है। जीव में तो सिर्फ जीव आ गया जो उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ये। और जीव में कितने आ गए? चारों द्रव्य, 5 आ गए, है ना। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। तो ये हो गई जीव जीव की व्याख्या। अब हम भूल क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। जीव तत्व संबंधी भूल। जीव कैसा है? त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप है। अज्ञान के वशीभूत होकर जीव उसे नहीं जानता। किसे? मतलब अपना जो त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप है उसे नहीं जानकर, और ऐसा मानता है कि जो शरीर है सो मैं ही हूँ, शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। और ऐसा मानता है कि यदि शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ होगा। बाह्य अनुकूल संयोगों से मैं सुखी हूँ, और बाह्य प्रतिकूल संयोगों से दुखी हूँ। मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ। शरीर आश्रित उपदेश तथा उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। मैं बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं पर जीवों का भला बुरा कर सकता हूँ, इत्यादि प्रकार से पर द्रव्य की क्रिया का अपने को स्वामी मानता है। इस प्रकार अज्ञानी जीव पर को स्वरूप मानकर अपने स्वतत्व का अर्थात जीव तत्व का निषेध करता है। निज को निज रूप जानकर उसमें पर का अंश भी ना मिलाए, और अपना अंश भी पर में ना मिलाए, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता है। देखो ये जो अपन पढ़ रहे थे ना, मैं निर्धन हूं, मैं धनवान हूँ, निर्बल हूँ, बलवान हूँ। तो कौन सी पंक्तियां किसी को याद आ रही थी? छड़ाला की पंक्तियां। छड़ाला थोड़ी बहुत अगर याद हो तो, छड़ाला की जो दूसरी ढाल है, किसी को याद है? सरिता आंटी आपको कुछ थोड़ा बहुत याद है? छड़ाला तो मेरे बचपन में बहुत पढ़ते थे। मैं बोलूंगी तो शायद आपको याद आ जाएगी। मैं सुखी दुखी में रंक राव। रंक मतलब निर्धन, और राव मतलब धनवान, ठीक है। हाँ। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, है ना। वो छह डाला जो है, उसकी जो दूसरी डाल है, उसके शुरुआत के जो 8 छंद हैं वो तो रटे हुए होने चाहिए। हाँ। मतलब इतना रट जाना चाहिए, क्योंकि अपन जो भूल कर रहे हैं, देखो अगर अपन को जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो अपनी गलतियां हैं उनको पता होना चाहिए अपन को, कि अपन क्या गलतियां कर रहे हैं। कि बेसिक गलतियां जो है, हाँ, बिल्कुल सही। बेसिक गलतियां, अगर भूल की पहचान ही नहीं होगी तो उन भूलों को दूर कैसे करेंगे? तो जो छड़ाला के जो छंद है, तो छंद पढ़ने तो बहुत आसान है याद करने, है ना। तो वो छंद याद होने चाहिए, ताकि अपन क्या है, इस जगत में जितना भी अपन अपना इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो कभी ना कभी थोड़ा सा अपन को हैमर होता रहे कि अपन कहाँ अपना अपनापन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन सुखी किसके दम पे मानते हैं? अनुकूल संयोगों के दम पे अपन अपने को सुखी मानते हैं। थोड़ा शरीर में रोग आ गया, किसी ने अपनी निंदा कर दी, किसी ने अपन को अपने मान के शायद खंडित कर ली, है ना। और भी बहुत सारे प्रसंग बनते हैं संसार में। इन प्रसंगों के आधार पे अपने को दुखी मान लिया, है ना। मैं सुखी दुखी, मैं रंक, मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया, पैसा नहीं है तो रंक मान लिया, पैसा आ गया तो थोड़ा धनवान मान लिया। मैं अगर थोड़ा सा रूप सुंदर हो गया तो अपने आप को सुंदर मान लिया, थोड़ा सा स्किन का कलर डार्क है तो अपने को कुरूप मान लिया। तो धीरे धीरे अपनी उम्र बढ़ती जा रही है तो मेरे शरीर पे ऐसा हो रहा है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरा कमर दुख रही है, मतलब वो बहुत सी शरीर की परिणमति में, परिणमन में अपने को उस रूप परिणमन होता मानना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जीव तत्व संबंधी
विपरीत श्रद्धा। ठीक है, तो ये अभी अभी चल रहा है। और दूसरा, और दूसरी चीज आ गया है ना, शरीराश्रित उपदेश, है ना। तो देखो, ये बोलना है, ये भी किसकी क्रिया है? ये भी शरीर की क्रिया है। देखो, अगर श्वास है, श्वास नहीं चलेगी, ये लैरिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, अपने मुंह में जितने भी ऑर्गन्स है वो बराबर से वर्कआउट नहीं करेंगे, तो अपन थोड़ी बोल पाएंगे। अपन तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, तो बाकी बहुत सारा काम एक साथ हो रहा है, तब जाके अपना एक शब्द निकल पा रहा है ना। 75 तो 75 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं जब एक शब्द निकलता है। अरे बाप रे, 70! देखो कितना मुश्किल, और एक एक मांसपेशी थोड़ी सी कड़क हो जाए, स्टफ हो जाए, तो वो शब्द ही नहीं निकलेंगे अपने तो। वो आड़ा टेढ़ा निकलेगा कुछ। देखो, अपन जब जन्मते हैं तो 2-2.5 साल तक बोल नहीं पाते, है ना। और जब अपन मरणावस्था में होते तब भी लगभग स्वर कम हो जाता है ना, बोलना वगैरह। पहले पहले तो थोड़ा सा बुढ़ापे में बोलना ज्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे बोलना कम हो जाता है ना। तो इस तरह से ये बोलना आदि क्रिया कैसी है? शरीर आश्रित क्रिया है ना। तो शरीर आश्रित क्रियाओं से क्या होता है? बोलना, मैं इनको अपना मानना, ठीक है। और मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, ये सब भी क्रियाएं कैसी है? पराश्रित है, ठीक है। और मैं पर जीवों का भला बुरा कर सकता हूँ, पर पदार्थ का अपने को क्या मानना? कर्ता मानना, ठीक है। इस तरह परद्रव्य की क्रिया का अपने को स्वामी मानता है। इस तरह अपने जीव अजीव तत्व में जीव अजीव जीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा देखा। अब हम अजीव तत्व संबंधी भूल देखेंगे, ठीक है। मिथ्या अभिप्राय के वशीभूत होकर जीव ऐसा मानता है। आप ले, ये बार बार रहा मेरा। आप लेगा इसके? हाँ, नहीं कोई बात। हाँ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा। बाजी का वीडियो चला गया। हाँ, आप लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, हाँ। एक मिनट। हाँ, बस वो क्या बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, वीडियो कॉल आ रही थी। अब बराबर है, ठीक है, चलिए पढ़ती हूँ। अजीव तत्व संबंधी भूल। मिथ्या अभिप्राय के वशीभूत होकर जीव ऐसा मानता है कि शरीर के उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, शरीर धनादि जड़ पदार्थों के परिवर्तन होने से अपने में इष्ट अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आ गया, शरीर की क्षुधा त्रषादि रूप अवस्था होने पर मुझे क्षुधा त्रषादि लग रहे हैं, शरीर के कट जाने से मैं कट गया, इत्यादि रूप अजीव की अवस्था को अज्ञानी जीव अपनी अवस्था मानता है। अजीव को अपना साधन, कारण, आधार आदि मानता है। यह उसकी अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि यह वह अजीव को जीव मानता है। इसमें अजीव को स्वतत्व मानकर, मतलब स्वतत्व मतलब जीव तत्व मानकर मानो वह अजीव तत्व का निषेध करता है। मतलब देखो, है तो जीव एल और के जैन स्वयं को साहब, मान। एक मिनट। एल के जैन साहब, हाँ, ये चौथे जी नंबर जी। की पूछ समझ में आई ना? ये शरीर को मैं अपना मानता हूँ, इसको कुछ हाँ हो हाँ गया तो हाँ। मैं मर नहीं जाऊंगा हाँ, वहां से। समझ में आ रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। जी जी। जी ना, बिल्कुल ठीक है। देखो, अपन को हर समय कोई अपन को रोग हो जाए, कोई शरीर में कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो प्रति समय एक श्रद्धान रखना। देखो, कुछ याद रहे ना रहे, है ना, भले ही अपन को कोई पाठ याद नहीं रहे, कोई स्तोत्र याद न रहे, लेकिन मैं जीव हूं, ये बाहर में जितना भी दिख रहा है ये पर है, ये पर का परिणमन मेरे अंदर प्रवेश नहीं करता, मैं जीव तत्व हूँ। इस कहते हैं ना, ब्रह्म वाक्य को कभी नहीं भूलना, है ना। मैं कैसा हूँ? ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाल तत्व हूँ, बस इसका श्रद्धान रखना, है ना। मेरे अंदर मेरा न जन्म हुआ, न मैं कभी मरा, बस मैं, मेरी सिर्फ पर्याय बदलती है। अभी मनुष्य पर्याय में है, फिर कभी किसी और पर्याय में चला जाऊंगा। तो ये श्रद्धान अगर अपना दृढ़ होगा ना, तो बाहर में भले हो सकता है याददाश्त कमजोर हो जाए, बाहर में देख हो सकता है कि शरीर की अवस्था ऐसी हो जाए कि अपन बिल्कुल भी, मतलब कहते हैं ना, बाहर से लोगों को दिख रहा है कि कुछ भी नहीं बचा अब, लेकिन अंदर में श्रद्धा। देखो, श्रद्धान ऐसी चीज, ताकत है ना, परिणाम अलग होता है और श्रद्धान अलग होते हैं, है ना। बहुत सी बार जब वृद्धावस्था बहुत हावी हो जाती है तो परिणाम भी विचलित हो जाते हैं, लेकिन वो श्रद्धा का बल इतना होता है, भले ही परिणाम आपको विचलित होते हुए दिखते हैं, लेकिन वो श्रद्धा फिर से जोर मारती है ना। तो अपन ने जब क्रिया परिणाम अभिप्राय देखे थे उसमें था ये, ना। तो हाँ, परिणामों को अगर विचलित होता देखकर ऐसा नहीं मान लेना कि इसकी श्रद्धा तो गया, ऐसा नहीं। अभिप्राय में अलग होता है, परिणाम अलग होते हैं, है ना, वो बात सही बिल्कुल। है।
कि परिणाम अभिप्राय के अनुसार ही होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जनरली कभी कभी हो सकता है कि मान्यता कुछ है और परिणाम आपको कुछ और दिखते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, तीनों तो अब हम स्वतंत्र हैं। जी स्वतंत्र है ना। तो अब हम जो देख रहे हैं ना अजीव तत्व संबंधी भूल, तो ये छड़ाला की फिर से जो मैंने पढ़ा ना, मैं सुखी दुखी में रंग करा, उसी का अगला छंद है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ठीक है, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना और शरीर के नाश में अपना नाश मानना। ठीक है, और जितने भी शरीर और जड़ पदार्थों में परिवर्तन हुआ है उससे अपने को इष्ट अनिष्ट मानना। जैसे शरीर में थोड़े से परमाणु बढ़ गए और थोड़ा सा अपना हेल्दी बॉडी हो गई, अच्छा मेरी बॉडी बहुत मतलब फिट है, आई एम फिट, है ना। थोड़ा सा शरीर के अंदर क्लिष्ट परिणाम हुए, है ना, शरीर थोड़ा सिकुड़ गया, तो बहुत आजकल मेरा रूप अच्छा नहीं दिख रहा है, इस तरह से, है ना। तो वो बोलते हैं ना, इस बाहर बाहर में परिवर्तन हुआ और अपने अपने अंदर परिणामों में इष्ट अनिष्टपना मान लिया। ठीक है, शरीर की उष्णावस्था हुई तो क्या मान लिया कि मुझे बुखार आ गया, है ना, क्षुधा तृषा। देखो, शरीर का धर्म क्या है, जन्म लिया है तो मरेगा, पेट है तो भूख लगेगी, है ना, इंद्रियां हैं तो वो अपने अपने विषयों में व्यापार करेगी, कान है तो सुनेंगे, जीभ है तो खाना खाएगी, आंख है तो देखेगी, नाक है तो सूंघेगी, सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इन पांच इंद्रियों के व्यापार होते हुए भी शरीर का जो धर्म है, भूख प्यास नींद, ये शरीर के धर्म है ना, जन्म मरण बुढ़ापा, ये सब शरीर के धर्म है। इन सभी अवस्थाओं में परिणमन होने के बावजूद भी स्वयं को क्या मानना है, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी मानना है। इस शरीर से कैसा अपन को ट्रीटमेंट करना है, एक पड़ोसी की तरह, है ना, पड़ोसी होता है, उसको ना तो अपन अपना मानते हैं ना उससे अपन संबंध बिगाड़ते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, ऐसा व्यवहार रखते हैं कि हमें जितने सालों तक साथ रहना है उतने सालों तक एक अच्छा व्यवहार मेंटेन करके हमें चलना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और कट जहां ये सब पूरा हमने देख लिया, तो अभी लास्ट की जो चार लाइन है वो उस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। अजीव को अपना साधन कारण आधार आदि मानता है ना। साधन मतलब अभी जीव को करना है ध्यान, तो उसने क्या मान लिया कि शरीर होगा तो ही मेरा ध्यान होगा, है ना। कारण मान लिया मतलब मोक्ष जाना है तो शरीर की क्रियाओं से ही मैं मोक्ष जा पाऊंगा, और आधार अपने परिणामों का आधार शरीर को मानना, इस तरह से। मतलब ये सब वो कर्ता कर्म जो है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, तो वो साधन वो जिस षट कारक हैं, मतलब अपने अंदर जो परिणाम हो रहे हैं उनका साधन भी शरीर को मानना, उसका कारण भी शरीर को मानना और उसका आधार भी शरीर को मानना। तो इसका मतलब अजीव के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है क्या, वो अपना काम नहीं कर सकता है। हमने अजीव को लोप कर दिया क्योंकि हम है तो जीव, और हमने अजीव का काम अपने सिरे से ले लिया। तो इसलिए बताया क्योंकि वह अजीव को जीव मानता है, तो इसमें अजीव को जीव मानकर मानो वह अजीव तत्व का ही निषेध करता है ना। जैसे हमारे दो बच्चे, हमने एक को इतनी प्रायोरिटी दे दी कि दूसरों को हम बहुत नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या फील होगा कि मम्मी पापा के लिए तो मैं हूं ही नहीं। वैसे ही हमने क्या किया, अजीव में जो जीव है ना उसी को सारे अजीव के काम दे दिए, सारे अजीव के काम जीव को ही करना, तो अजीव तत्व का ही हम क्या कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से वो ऐसे देख सकते हैं, हम बाजार में लेने गए नींबू, है ना, तो हमें न तो नींबू का ज्ञान है और न संतरे का, तो हमने संतरा उठा लिया। तो ये संतरा उठा लिया इसका मतलब ये है कि आपको संतरे का ज्ञान भी बराबर नहीं है, नींबू का तो ज्ञान नहीं है लेकिन संतरे का भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको पता होता कि ये नींबू नहीं है, देखो नींबू है यह ज्ञान होना जितना जरूरी है, उसके साथ साथ ये अन्य पदार्थ नींबू नहीं है यह ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है ना। अस्थि से ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन ये अन्य पदार्थ नींबू नहीं है यह ज्ञान होना भी जरूरी है। वैसे ही मैं जीव हूं यह जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि यह अजीव जीव नहीं है ना। तो यह जानना भी उतना ही जरूरी है, तो इसे शिल्पा बोलते हैं जी, जीव। हाँ जी बोलिए। जो आपने अभी बताया, हम्म ये शरीर से ध्यान करना, चिंतन करना, हम्म तो ये जब तक शरीर है, मोक्ष हम्म मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए हम्म मनुष्य भाव में शरीर का आलम्बन तो लेना ही पड़ेगा ना। लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो उसको किस कैटेगरी में डालेंगे आप? देखो ऐसा है, अभी मैंने थोड़ी मैं बोलते समय मैं भी थोड़ा सा कहते ना, मतलब वो जो निश्चय नहीं की एक्सट्रीम होती है वहां तक मैं पहुंच गई, है ना। वहां तक अपन को भी नहीं पहुंचना है।
एक हिसाब से, एक प्रथम दृष्टया तो शरीर साधन है मोक्ष मार्ग का। क्यों? क्योंकि देखो, बाय जितने भी मूल गुण का पालन है वो शरीर ही हमारा साधन है। मूल गुण का पालन करना है, जैसे देख देख के चलना है मुनिराज को, एक टाइम आहार करना है ना, एक करवट सैया लेनी है, जितने भी 28 मूल गुण है उनको पालन करने में शरीर सहायक तो है ना। लेकिन उस शरीर की क्रियाओं को ही अगर हमने मूल गुण मान लिया, है ना, कि ये क्रियाएं हो रही है तो ही मूल गुण, तो ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो वहां उस चीज का निषेध है। मतलब शरीर को इतनी प्रायोरिटी नहीं देना कि शरीर है तो ही हम मोक्ष मार्ग का साधन कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि साधन तो है, लेकिन जितना साधन हमारा, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने रोटी बनाई, ठीक है। अभी रोटी बनाने में बेलन भी जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आटा है। लेकिन आटा रोटी रूप परिणमित होता है, तो बेलन होना जितना जरूरी है, बेलन के बिना भी आप रोटी बनेगी ये नहीं बोल सकते हो, लेकिन आटे के बिना तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी। समझ रहे? वैसे ही यहाँ पर जो जीव के परिणाम है, परिणामों में जो विशुद्धि है वो इसके मोक्ष मार्ग का कारण है। और बेलन की जगह पे आप शरीर को रख लीजिए, है ना। जो शरीर है वो साधन है पास में, लेकिन बाजू में रह के साधन है। उस शरीर के परिणमन से आप मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते हो। समझ रहे? क्योंकि वो बेलन स्वयं रोटी रूप नहीं बदलेगा। वैसे ही, है ना, साधन तो है, लेकिन कैसा साधन है? सहायक साधन है, कि साथ साथ चलेगा। इस शरीर की क्रियाएं कभी भी आपको, ऐसा नहीं है कि शरीर की क्रियाएं करते रहो और परिणामों का ध्यान ही नहीं दो। जैसे बहुत सी बार होता है, देखते हैं कि देखा देखी एकदम से जोश चढ़ता है, देखा देखी सब कर रहे तो अपन भी वैसा वैसा करने लग जाते हैं, है ना। तो परिणामों का तो फिक्र नहीं है, जैसे माला गिन रहे, है ना। अभी अपने परिणाम में एकाग्रता आई या नहीं आई, है ना, मन देवशास्त्र गुरु में आसक्त हुआ, वो फिक्र ही नहीं, बस बाहर का साधन करते रहो। तो मैं उस चीज का निषेध करने के लिए मैंने कहा कि शरीर के साधन से ही जीव के परिणामों को मानना, उस चीज का निषेध नहीं है नहीं, ना। आई थिंक आपका इतना इतना वो भी नहीं था, निश्चय रूप में भी नहीं था। भाव बहुत क्लियर है। हाँ क्योंकि हाँ। कभी कभी ज्ञानी को भी कार्य करते करते उसको वो भूल जाता है कि वो किसके लिए कर रहा है, आत्मा के लिए कर रहा है कि शरीर के लिए कर रहा है। तो ये बार बार ये आता ही है और इसमें ये कंफ्यूजन होती ही है। लेकिन जहां भी थोड़ा सा जिसको ज्ञानी है उसको वो समझ आए वो किसके लिए इंगित हो रही है, ये बात किसके लिए कही जा रही है, वो बहुत क्लियर है। सिविलियन साहब भी ने क्वेश्चन डाला, वो इसीलिए क्लियर करने के लिए डाला कि ये इस चीज को बिल्कुल आदमी समझ ले, अलग अलग समझ ले, इसको अलग एकदम अलग। इस जवाब में नहीं जाना चाहिए। जी, है ना। मतलब हाँ, अब हो गया अपना टाइम तो हो गया अपना। ठीक है, अब अगली बातें अपन कल देखेंगे, ठीक मैं है, और आप क्लियर आपने करने। शिल्पा जी, जो मैंने क्वेश्चन डाला था, जी। जो शैलेंद्र जी ने बोला, मेरा उद्देश्य यही था हम्म। कि निश्चय और व्यवहार दोनों साथ चलना चाहिए। हम्म। अगर अपन साधना में लगे हुए हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डाला आपने। पूर्ण रूप से निश्चय में बात नहीं बताई। जी आप जी तो बात कह रही थी, वो समझ में आ रही थी। जी जी जी। मेरा पर्पज यही था कि थोड़ा उसको और क्लैरिटी आ जाए, जिससे लोगों में हाँ, कोई मतलब कंफ्यूजन ना रहे, बराबर। कंफ्यूजन नहीं, ना रहे, केवल निश्चय इलेबोरेट, में न घुसे। समझे? इलेबोरेट करेंगे उस हाँ विषय बिल्कुल, को। बहुत बढ़िया किया। मैं बहुत ही, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया आपका ये एक्सप्लेनेशन सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपन जीव की मिथ्या दर्शन रूप प्रवृत्ति पढ़ेंगे कि जो मिथ्या दर्शन है उससे जीव को क्या फायदे नुकसान है, उसका एटीट्यूड क्या हो जाता है मिथ्या दर्शन के कारण। शिल्पा जी कल इस सब्जेक्ट को विशेष रूप से बताएंगी, क्योंकि हम सब जी पर लागू दैनिक जीवन में ये लागू होता है। तो कल जी विस्तार से आपको बताएंगे। आज का बहुत अच्छा रहा। और कल अपन फिर मिलेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय जी। प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे देवा। हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे सारे देवा,
हे सारे दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालो का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे सारे दे, हे सारे दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जगाणी माता की जय। प्यारे सर।